गुरुजी कहते हैं जब जीवन में परेशानियां बढ़ने लगी तो शनिवार का दिन हर सप्ताह में आता है, जो कि रोग संकट कष्ट पीड़ा के निदान के लिए जाना जाता है। आप सभी को यह दिव्य प्रयोग जो है उपाय के रूप में जरूर से करना है। यह उपाय नहीं, एक तरह से चमत्कार है। शनिदेव जो है सूर्यपुत्र कहे जाते हैं, छाया पुत्र है, और अपने आप में जीवन में दुर्घटना, रोग, अकाल मृत्यु इत्यादि के भय को टालने वाले होते हैं। शनिवार के दिन किसी भी अवस्था में आप सभी को भूल कर भी तेल नहीं खरीदना है। आप जानते होंगे तेल हम दान करते हैं, परंतु इसका दान करने का और इसके दीपक का एक विधान है। घर में रखा हुआ जो तेल होता है ना, उसी का हम सभी को दान करना है। इस बात का सभी ध्यान रखिएगा। तो आप सभी को विशेष तौर पर घर पर रखा सरसों का तेल ही इस दिन दीपक के रूप में, दान के रूप में प्रयोग में लेना है। कई नियम होते हैं जिस कारण से कई भक्तजन, जो नए भक्तजन जुड़ रहे हैं, प्राचीनतम जो माताएं बहनें हैं वह तो जानती हैं और इन कार्यों को करती भी हैं नियमबद्ध तरीके से, और इसका परम सुख प्राप्त करती हैं। ऐसे में आप सभी को उपाय कैसे करना है ध्यान से सुनिए। आप सभी को जो है एक जो प्रथम मैं उपाय बताना चाहूँगी, यह उपाय तो आपके शनि राहु संबंधी परेशानी भी दूर करेगा, मांगलिक दोष तो दूर करेगा ही, और जीवन में आने वाली विपदा को हमेशा के लिए टालेगा। इस उपाय को आप शनिवार मंगलवार किसी भी दिन कर सकते हैं। आप सभी को सरसों का या तो तेल ले लेना है, नहीं तो तिल का भी ले सकते हैं, इच्छा आपकी है। आप सभी को दीपक के अंदर भर देना है, चाहे तो घी का ले, चाहे तो आप माफ़ करें, चाहे तो आटे का दीपक बनाएं, चाहे तो मिट्टी का, इच्छा आपकी है। लंबाई के बराबर आपको धागा नाप लेना है, ठीक है जी। जो व्यक्ति बीमार रहता है, जिसके विवाह की अड़चन है, क्रोधी स्वभाव है, दुर्व्यसन है, उस व्यक्ति का आपको नाप लेना है, ठीक है। लाल धागा ले लीजिएगा। लाल धागा मंगल ग्रह से भी जुड़ा हुआ होता है। लाल धागा आपको नाप लेना है। नापने के बाद इसका एक बाती स्वरूप में आज आपको प्रदोष काल में शाम के समय बना लेना है। बनाने के बाद आप सभी को इसे ले जाकर जो है बाती स्वरूप में बनाना है। उसमें आवश्यक रूप से जो मैंने बताया तेल भर लेना है, या तो इसे पीपल पेड़ के नीचे आपको प्रज्वलित करके आना है, और या जो है हनुमान जी के मंदिर में प्रज्वलित अर्थात जलाकर आ जाना है। आप जानते होंगे लंबाई के बराबर कोई चीज़ ले ली जाती है तो वह अपने आप में सभी तरह के जो है विकृतियाँ दूर करती है, और कहीं ना कहीं शरीर में कोई ऐसी हाई टोक है जिस कारण से कोख बंधन हुआ है, बुद्धि बंधन हुआ है, तो सभी चीज़ों के दोष को वह समाप्त कर देती है। तो आप सभी को आवश्यक रूप से क्या करना है कि नाप लेकर, प्रदोष काल कोई पैसा समय तो लगना है नहीं जी, परंतु इसके लाभ अनगिनत है। तो प्रथम वाला उपाय आप सभी को कर लेना है किसी भी शनिवार और मंगलवार के दिन। बढ़ते हैं दूसरे सरल से उपाय की तरफ। गुरुजी कहते हैं अगर आपके आसपास कहीं भी शमी का पेड़ हो, जो कि अपने आप में अद्भुत होता है, शनिवार के दिन पूजन के लिए कहा जाता है। शनिवार के दिन पीपल पेड़ की जड़ में, और आवश्यक रूप से शमी पेड़ की जड़ में जो कच्चा दूध होता है थोड़ा काले तिल मिलाकर समर्पित किया जाता है। उसके बाद जल समर्पित किया जाता है। तो यह अपने आप में परम सुख प्रदान करता है, शनि राहु संबंधी भी परेशानियों को दूर कर देता है। साथ के साथ जो आपने देखा होगा गोल बत्ती का घी का दीपक इसके बाद आपको प्रज्वलित करना है। उसमें डालने हैं थोड़ा सा काले तिल। ओम शन शनिश्चराय नमः, या शनि देवता का स्मरण करते हुए किसी भी दिन, परंतु इसको समय भी एक निर्धारित किया गया है शनि देवता के नाम के दीपक का। हमेशा आपसे कहती हूँ कि मैं जो सूर्य पुत्र और छाया पुत्र है शनि देवता, पिता पुत्र में सूर्य देवता और शनि देवता में विचारों का मतभेद है, जिस कारण से थोड़ा सा जब रोशनी रहती है तब शनि देवता से संबंधित कार्य कम किए जाते हैं। तो थोड़ा अंधेरा हो तब किसी भी मंदिर में चले जाइएगा शनिदेव के, या अपने जो है पीपल का पेड़ हो, या हनुमान जी के मंदिर में, या शमी वृक्ष। इन 4 स्थानों में से सबसे तो पीपल पेड़ माना जाता है प्रमुख में, आपने देखा होगा गुरुजी ने भी बताया है। परंतु ऐसी स्थिति होती है कि पीपल का पेड़ आसपास नहीं होता तो आप शमी पेड़ के पर भी इसे लगा सकते हैं, नहीं तो आप शनि देवता के मंदिर में या हनुमान जी के मंदिर में भी शनिवार के दिन काले तिल मिला हुआ दीपक, जिसमें सरसों का तेल भरना है, आपको प्रज्वलित करने का प्रयत्न करना चाहिए। ऐसे मान्यता है, शास्त्रों में प्रामाणिक बात कही गई है। शनिदेव इससे प्रसन्न होते हैं और खुशियों का अंबार घर परिवार में लगा देते हैं। तो आप सभी को आए देर रात्रि तक अगर कोशिश करें, जीवन में हारी बीमारी दुख दरिद्रता बहुत बढ़ रही है, तो आप सभी को इस कार्य को करना चाहिए। जीवन में अपने आप बदलाव होता चला जाएगा और खुशियाँ आएंगी, इस बात की गारंटी है। जैसा मैंने शुरू में बताया, भले ही आप कितने भी परेशान हो, किसी भी स्वरूप में हो, शनिवार के दिन लोहा, काले जूते, काले कपड़े, छाता, सरसों का तेल, उड़द की दाल, इनको घर पर लाने से बचे, बल्कि इनका दान करें।
खरीद कर, ठीक है, या घर पर रखा हुआ जो तेल होता है उसे जो है आप सभी को दान करना चाहिए। घर पर रखी हुई जो वस्तु होती है ना, वह हमारे घर परिवार की चीज़ों को सोखने का कार्य करती है। घर पर रखी हुई कोई ऐसी वस्तु होती है, आपने देखा होगा, घर पर उसे रखकर दान करे कहा जाता है, तो वही बात ठीक यहाँ पर भी लागू होती है। ठीक है जी, 2 उपाय दीपक से संबंधित आपको करने हैं। बढ़ते हैं तीसरे दीपक से संबंधित उपाय की तरफ। आप सभी को आवश्यक रूप से, अगर शरीर में कोई रोग पनप रहा है तो इसे किसी भी दिव्य शनिवार के दिन आपको करना चाहिए। आप सभी को तुमरुका जी का नाम लेकर, तुमरुकेश्वर महादेव वही हैं, अर्थात तुमरुका जी वही हैं जिन्होंने शिव महापुराण की कथा महादेव और माता रानी को सुनाई थी, महादेव और माँ गौरा को सुनाई थी, जिस कारण से उन्हें वरदान प्राप्त है कि हे तुमरुका जी, तुम्हारा नाम लेकर जो इन उपायों को करेगा उसका जीवन सिद्ध हो जाएगा। तो आपके जीवन में भी नाखून से लेकर सर तक कोई रोग पनप रहा है तो आप सभी को एक कटोरे में ज़्यादा मात्रा में सरसों का तेल भर लेना है। सरसों का तेल भरने के बाद उसमें 5 आपको कमलगट्टा डालना है, 5 काली मिर्च और 5 लौंग आपको डालना है। इसे लेकर आपको महादेव के मंदिर में चले जाना है। सुबह शाम करेंगे तो भक्तों की भीड़ रहेगी, दोपहरी में करेंगे तो कोई पूछने वाला टोकने वाला नहीं होगा। आपको क्या करना है, सरसों का तेल जो कि अपने आप में महादेव जो है शनिदेव अपने गुरु मानते हैं महादेव को, विश्व के कर्ता धर्ता है हमारे महादेव। तो आप सभी को क्या करना है, आवश्यक रूप से जो आपने सरसों का तेल, 5 काली मिर्च, 5 लौंग और 5 कमलगट्टा एक कटोरे में रखा है, उसे आपको शिवलिंग पर समर्पित कर देना है तुमरुका जी का नाम लेकर। और शिवलिंग से बहता हुआ जो अंतिम छोर में आपको तेल प्राप्त होना, उसे आप सभी को आवश्यक रूप से घर ले आना है। अब आप कहेंगे दीदी सरसों का तेल क्या शिवलिंग पर समर्पित होता है? जी हाँ, बिल्कुल समर्पित होता है। तो सभी चीज़ें आपको समर्पित करनी है और कुछ कमलगट्टा, कुछ लौंग, कुछ सरसों के तेल जो दाने समर्पित किए हैं उन्हें भी उठाकर ले आइएगा। और जो आपने सभी चीज़ें, तीनों चीज़ें और सरसों का तेल समर्पित किया है, अंतिम छोर में आपको प्राप्त होगा ना, उसे घर लाकर जहाँ पर भी आपके शारीरिक रोग पनप रहा है, जैसे सर से संबंधित बालों का झड़ना, झाइयाँ हैं, और साथ ही कोई भी परेशानी है, घुटने दुखते हैं, कोई भी परेशानी है, आप तुमरुका जी का नाम लेकर पूर्ण रूप से विश्वास किया हुआ, आप जानते होंगे शिव पर चढ़ी हुई कोई भी वस्तु अभिमंत्रित है। शिवलिंग पर कोई भी वस्तु जो टच की जाती है वह अपने आप में चमत्कारी हो जाती है, दिव्य हो जाती है। तो आप सभी को कोशिश करनी है दिव्य शनिवार के दिन यह तीनों चीज़ें, चारों चीज़ें शिवलिंग पर चढ़ानी है, तुमरुका जी का नाम लेकर, और घर लानी है। घर लाने के बाद आप सभी को आवश्यक रूप से इन्हें जो है शरीर पर धारण करना है। एक बार यह दिव्य तेल बना लेंगे ना तो वर्षों तक आप सभी रोग मुक्त रहेंगे। तो किसी भी रोग मुक्ति के लिए बच्चे से लेकर बड़े बूढ़े व्यक्ति तक उपाय किया जा सकता है, परंतु यह उपाय घर पर नहीं किया जाता। इस बात का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। यह नहीं कि घर पर मैं बताती हूँ तो हमेशा घर पर ही करें, नहीं जी। कुछ चीज़ें होती हैं जो सिर्फ महादेव के मंदिर में ही की जाती हैं और वह चीज़ें जो है अभिमंत्रित होती हैं, ऐसा शास्त्र वर्णन कहता है। तो आप सभी को इस दिव्य तिथि में यह प्रयोग करना है। किसी भी दिव्य शनिवार को कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। वीडियो उपयोगी रहती है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब